हेलो, हमारा न्यूज चैनल न्यूज बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं भूमिका। ईरान पर फिर ब्रेन ड्रेन की मार, पश्चिमी देशों पर भड़के अयातुल्ला खमेनी। ईरान को ब्रेन ड्रेन या साधारण शब्दों में कहे देश छोड़कर जाने वाले लोगों की एक नई लहर का सामना करना पड़ रहा है। ये कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान भी जारी है। देश छोड़कर जाने वालों में उच्च शिक्षा पाए लोग हैं, जिनमें विशेषज्ञ डॉक्टर और नर्सें भी शामिल है, जो ईरानी सरकार के लिए एक चिंता की बात है। विश्लेषक इसको एक संकट की तरह देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इससे ईरान में बहुत सी जगहों पर डॉक्टरों की भारी कमी हो जाए। एक वरिष्ठ सरकारी अफसर ने कहा है कि सरकार को इस मामले में विदेशों से चिकित्सा कर्मियों की भर्ती करनी पड़ सकती है और इलाज के लिए लोगों को विदेश भेजना पड़ सकता है। अयातुल्ला खमेनी ने पश्चिमी देशों पर साधा निशाना। ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्ला अली खमेनी ने इसे मुल्क के साथ बेवफाई करार दिया है और इसके लिए उन कुछ तत्वों को जिम्मेदार ठहराया है जो यूनिवर्सिटियों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों को मुल्क छोड़ने के लिए उकसाते हैं। एक दक्षिणपंथी साप्ताहिक अखबार ने हाल ही में खमेनी की बात को आगे बढ़ाते हुए लिखा था कि पश्चिमी ताकतें ईरान के खिलाफ साजिशें कर रही है और उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को रोजगार के बेहतर मौके का लालच देकर उन्हें मुल्क छोड़ने के लिए कह रही है। एक सरकारी अखबार ने इसका हल बताते हुए कहा है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोग जो मुल्क छोड़कर जाने की तैयारियां कर रहे हैं, उन पर भारी टैक्स लगाया जाए, क्योंकि उनकी शिक्षा पर देश के संसाधन खर्च किए जाते हैं जिनको उन्हें वापस करना चाहिए। देश छोड़कर विदेश जाने वाले लोगों की नई लहर ने देश के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के लिए नई मुश्किलें पैदा कर दी है, जो युवाओं को ये यकीन दिलाने की कोशिशों में लगे हुए है कि उनकी सरकार युवा पीढ़ी का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। ईरान में क्या हो रहा है? ईरान के लिए ब्रेन ड्रेन या पढ़े लिखे लोगों का देश से चले जाना कोई नई बात नहीं है। ईरान में 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद भी ऐसा हुआ, क्योंकि क्रांति के शुरुआती दिनों में मुल्क अफरा तफरी और भ्रम का शिकार रहा और उसके बाद 8 साल तक मुल्क इराक से जंग में उलझा रहा। विकासशील देशों की सूची में ब्रेन ड्रेन के मामले में ईरान का नंबर बहुत ऊपर है। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हवाले से यह दावा किया जाता है कि ईरान से हर साल 15 से 18 लाख शिक्षित लोग मुल्क छोड़कर विदेशों का रुख कर लेते हैं। थोड़े थोड़े समय बाद अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखने वाले लोगों के देश से चले जाने की खबरें सुर्खियों में नजर आती है। इनमें कभी एथलीट, पत्रकार और स्वास्थ्य कर्मी शामिल होते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी संस्था मेडिकल काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के निर्देशक का कहना है कि हर साल इस संगठन को 3000 से अधिक कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के निवेदन मिलते हैं और ये निवेदन उनके संस्थान के उन सदस्यों की ओर से दिए जाते हैं जो मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। मोहम्मद रईसजादा ने बताया कि लंबे काम के घंटों, नाइट शिफ्ट और संतोषजनक पैसा न मिलने के कारण लोग देश छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। रईसजादा ने इस बात को खारिज किया कि लोग वैश्विक महामारी के कारण देश छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीजों को बेहतर करना होगा, वरना कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि विश्वविद्यालयों से कितने लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अधिकारी ने डॉक्टरों में पाई जाने वाली नाराजगी के बारे में सूचित किया और बताया है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से अपूरणीय क्षति हो सकती है, जिससे नए विशेषज्ञ डॉक्टर पैदा करने में भी दिक्कत होगी। हुसैन अली शाहराही संसद की स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष है। उन्होंने सर्वोच्च नेता खमेनी के नाम एक खत लिखा है। उन्होंने कहा है कि आम चिकित्सकों में किसी एक चिकित्सा क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल करने का रुझान कम हो रहा है और ये रुझान साल 2017 से देखने में आ रहा है। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों पर दाखिलों की नीति, लंबी शिफ्टों और कई दूसरी चीजों की इसकी वजह बताई है। उन्होंने भर्ती के नए तरीके अपनाने, दाखिलों की नीतियों में बदलाव करने और वेतन के सुधार करने का सुझाव दिया है। हम शहर नामक वेबसाइट ने 23 नवंबर को खबर दी थी कि 10 से 15 डॉक्टर या तो बेरोजगार है या नौकरी छोड़ चुके हैं। इस वेबसाइट के मुताबिक एक डॉक्टर की तनख्वाह 80 लाख तोमान बनती है, जो कि सिर्फ $285 के बराबर होती है और ये उन डॉक्टरों की तनख्वाह है जो सरकारी नौकरियां करते हैं, जिसमें वो अपने घर के खर्चों का पूरा नहीं कर सकते। सेंट्रल बैंक के डेटा के मुताबिक ईरान में डॉक्टरों को निजी तौर पर भी काम करना पड़ता है ताकि वो 2 करोड़ तोमान महीना कमा सके, और वो अगर उससे ज्यादा कमाई करना चाहते हैं तो उन्हें प्लास्टिक सर्जरी में विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ती है। चिकित्सा क्षेत्र से संबंध रखने वाले अन्य कर्मचारी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस साल अप्रैल में एक सरकारी अधिकारी ने ILNA न्यूज एजेंसी को बताया था कि 1000 नर्सें बीते साल कोरोना महामारी और गिरते हुए जीवन स्तर के कारण देश छोड़कर चली गई है। नर्सों के सुप्रीम काउंसिल के प्रमुख हमीद रजा अजीज ने कहा कि हर महीने 100 से 120 नर्सें ईरान से जा रही है।
उन्होंने कहा कि ये रुझान बहुत परेशान करने वाला है। शिक्षकों की स्थिति क्या है? शिक्षा के क्षेत्र से संबंध रखने वाले भी बेरोजगारी या अपर्याप्त वेतन से परेशान हैं, जो बढ़ती हुई महंगाई के मुकाबले में बहुत कम है। कुछ सांसद इस बात को मानते हैं कि शिक्षकों और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को भी अपर्याप्त वेतन मिल रहा है। एक सांसद का कहना था कि कंप्यूटर साइंस और मैकेनिक्स की शिक्षा देने वाली यूनिवर्सिटीज के 30% कर्मचारी नौकरियां छोड़कर चले गए हैं। इस साल मार्च में हमदली नाम के अखबार ने मशहूर समाज शास्त्री अमान कराई मुकद्दम की राय को प्रकाशित किया था, जिनका मानना है कि इस हालत के लिए आर्थिक दिक्कतें अहम कारण नहीं है। उनका कहना था कि शिक्षा क्षेत्र के लोग इसलिए नौकरियां छोड़ने पर मजबूर है क्योंकि फैसला लेने वालों के पास शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं नहीं है और वे कई मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। प्रतिभाशाली छात्रों की स्थिति क्या है? स्टूडेंट न्यूज नेटवर्क ने बीते महीने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक्स खेलों में ईरान के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में 56% देश छोड़कर चले गए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि यूनिवर्सिटी के छात्र जिन्होंने दाखिले की परीक्षा बेहतर नंबरों से पास की थी, उनमें 78.3% ग्रेजुएशन के बाद देश से चले गए। एक अन्य ऑनलाइन न्यूज सर्विस रावी पर प्रकाशित हुए एक वीडियो में बहुसंख्यक युवाओं से जब पूछा गया कि क्या कभी उन्होंने देश छोड़कर जाने के बारे में सोचा, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। संसद में हाल ही में एक विवादास्पद कानून पेश किया गया है, जिसमें विदेशी ऑनलाइन सेवाओं को बंद करने या उन्हें बाधित करने का सुझाव दिया गया है। इससे ऑनलाइन होने वाले कारोबार पर असर पड़ेगा। ट्विटर और फेसबुक पर ईरान में पहले ही से पाबंदी है। ईरान के राष्ट्रपति की ओर से बेहतर भविष्य के वादे अपनी जगह पर है, लेकिन युवा पीढ़ी अपने भविष्य को कामयाब बनाने के लिए बाहरी मुल्कों की ओर देख रही है। That's all for our news today. Stay tuned to our channel. Good day.